हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 एमपी बोर्ड 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको वीडियो में पूरा पेपर बताया जाएगा। आप पूरा पेपर को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें, ताकि जो भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लगने वाला है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों, जैसे ही आपके पेपर स्टार्ट होंगे तो उस समय दोस्तों आपको जो पेपर आएंगे वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक बार ज़रूर देख लेते हैं। साथियों, आप देखिए द्विवार्षिक परीक्षा 2021-22 सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे जिससे कि आपका पेपर होगा, और इसमें कौन कौन से प्रश्न कहाँ से कहाँ तक लेके कितने अंक के हैं, किस तरह से कितनी सब सीमा में आपको प्रश्नों का जवाब देना होगा, वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। काटो और जलाओ का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? स्थानांतरित कृषि का, पर्यटन और तीर्थ यात्रा से, अति खनन से और बांध निर्माण से। अगला देखिए, भारतीय प्रायद्वीप पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार है दोस्तों, वो आपको बताना है कि पर्वतीय पठार से बना है, अवसादी से, अत्यंत प्राचीन से, या सफ़ेद चट्टानों से। अगला देखिए दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को किसने घायल किया था? तो दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध है जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। तो इसमें किसको गोरी को किसने घायल कर दिया था? तो ये पृथ्वीराज के साथ इसका जो आक्रमण है, युद्ध है, वो हुआ था। तो इन्हीं ने आक्रमण को इसमें घायल कर दिया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस में है दोस्तों? केरल राज्य में है। अगला देखिए, भारत में किसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू मानी जाती है? तो दोस्तों, भारत में जो चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद आपके चुनाव प्रक्रिया शुरू मान ली जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे पूछी गई है। सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वह वोट डालने के अधिकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गरीबों में गरीब लोगों के लिए किस कार्ड का जो बना होता है वो कौन सा कार्ड होता है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ डैश करके, गरीबी से अभिप्राय आय की असमानता से है। यानी कि कौन सी आय है जिसमें असमानता पाई जाती है, जिससे कि अ, जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति है उनमें असमानताएं पाई जाती है। अगला देखिए, बलवंत ने शासन संचालन के लिए खालिस्तान नीति का अनुसरण किया था। भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितनी है, ये बताना है, रेशो। अगला देखिए, यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ओजोन परत है उसके बारे में बताना है। साथ ही खनिज भंडार है वह कहाँ पे पाए जाते हैं? नर्मदा नदी है, उसके बारे में, नर्मदा नदी है। गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे? जैसे निजी संपत्ति है जिनकी, ठीक है। और ओजोन परत आपका सीएफसी हो गया, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको बताना है कि क्या होगा। नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से होगी। खनिज भंडार कौन सा होगा? छोटा नागपुर पठार वगैरह। इस तरह से आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताना है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। कर्क रेखा भारत के दो भागों में, भारत को दो भागों में बांटती है। तो दोस्तों, बिल्कुल जो भारत का अगर नक्शे की बात की जाए, इस तरह से जो आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन एक बार मैं आइडियली बता देता हूँ। तो यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मानसूनी हवाएं अपनी दिशाएं नहीं बदलती है। और वर्तमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी थे, वो 24वें थे, बिल्कुल सही बात है। सिंधु निवासियों को लिपि का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट देखिए, प्रजातंत्र शासन संचालन में जनता का शोषण होता है। अगला देखिए, यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। साथियों, आपको जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप दोस्तों पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे और भी क्लास के लिए जो मॉडल पेपर वगैरह है वो भी आपको दिए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उनका भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में भिक्षुओं को रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, आश्रम कहा जाता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो जो चंदेल शासक थे, चोल वंश के शासक, उनके द्वारा करवाया गया था। भारतीय सिंगों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कितने डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना देगी? यानी कि दोस्तों 20,
से लेके 20,000 तक तो अपन सुन सकते हैं, उससे ऊपर वाली अपन को पागल बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको बताना है। तो नए चेंज हो चुके हैं दोस्तों, आप उसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, मानसून से क्या अभिप्राय है, वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, देशज और विदेशज वन में अंतर आपको बताना है, और आरक्षित और संरक्षित वन में अंतर आप बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेगास्थनीज कौन था, किस उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आपको लिखना है। तो मेगास्थनीज है दोस्तों, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इन्होंने दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी वो इंडिका इनकी पुस्तक थी, जिसमें कि जो भारत की जो व्यवस्थाएं थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल के दौरान जो व्यवस्थाएं थी, जो कृषि व्यवस्थाएं थी, जो कर व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में उन्होंने उसमें वर्णन किया है। चाणक्य कौन था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो चाणक्य के द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र लिखी गई है। ठीक है, कौटिल्य भी इनको बोला जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगला देखिए, भारत के 2 राजनीतिक दलों के नाम आपको बताना है, उनके चुनाव चिन्ह भी बता सकते हैं। भारत में वोट देने का अधिकार किस किस को नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, इनके बारे में आपको लिखना होगा। भौतिक व सामाजिक पर्यावरण में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं आप। एक पंच और एक तालाब योजना क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के विनाश के 4 कारण बता सकते हैं। वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था को आपको स्पष्ट करना है, यानी कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये जो आपके काल रहे हैं, उसमें आपको आश्रम व्यवस्था है जो उसको 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कलिंग युद्ध का इतिहास में क्या महत्व है। तो दोस्तों सम्राट अशोक का जो अभिलेख थे उसमें 14वें नंबर की जो पंक्तियां हैं वही आपकी कलिंग युद्ध के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और कलिंग के जो निवासी थे उनके लिए भाई बहन का शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी अलग राज्यों के लिए उसको अलग शब्द यूज किया गया है। इस तरह से आपको उसका स्पष्टीकरण देना होगा। गुप्त काल की शासन व्यवस्था की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की 3 समस्याएं क्या है। लगातार जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, और आने वाले समय में दोस्तों 2030 तक संभावनाएं जाहिर की जा रही है कि भारत क्या है जो जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पे आ सकता है, चीन को पछाड़ के। तो इसी पे दोस्तों आपको समस्याएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत में लिंग अनुपात की दर निरंतर कम क्यों होती जा रही है, 4 कारण आप लिख सकते हैं। यानी कि जो लड़कियां होती है उनके जन्म पे उनको मार दिया जाता है, भ्रूण उनका गिरा दिया जाता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आप बता सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है। नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिरों की जो बनावट है वो बतानी है। दोस्तों नागर और द्रविड़ 2 टाइप के आपके मंदिर थे, जिसमें कि दोस्तों आपके जो नागर शैली के मंदिर थे उसमें क्या होता था कि आपका एक पिरामिड बना होता था, और द्रविड़ शैली के जो मंदिर है दोस्तों वो इस तरह के बने होते थे, इस तरह से बने हुए होते थे वे। ठीक है, इस तरह से इनका निर्माण होता था, और इसमें जो प्रवेश प्रवेश होता था उसको गोपुरम कहा जाता था। बाकी नागर शैली के जो मंदिर है दोस्तों उसमें जो शिखर है उसका निर्माण यहाँ पे जैसे शिखर होते हैं इस तरह के मंदिर में ऊपर, ठीक है, उसका निर्माण यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मथुरा और गांधार शैली से बनी मूर्तियों में अंतर स्पष्ट आप कर सकते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषताएं लिखिए। मध्यकालीन चित्रकला की विशेषता बता सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। यानी कि दोस्तों जैसे कि भारत की बात करें तो यहाँ पे प्रजातंत्र है, यानी कि प्रजा के द्वारा जो चुना गया कोई भी शासक होता है वही यहाँ पे राज करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री अपने द्वारा चुना जाता है, तो उसी को प्रजातंत्र या लोकतंत्र बोला जाता है। इसकी 2 विशेषताएं आप बता सकते हैं। प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, इसके कोई 2 गुण लिखिए। यानी कि हमारे संविधान में लोकतंत्र को मान्यता दी गई है, और इसी के बारे में आपको बताना है कि क्यों आवश्यक है। राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया के पद के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिख सकते हैं। जनसंख्या का गाँवों से शहरों की ओर पलायन क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, वनों के 5 लाभ आप लिख सकते हैं कि किस तरह से वनों के जो लाभ होते हैं किस तरह से वो काम आते हैं उसके बारे में। 5 औषधीय वनस्पतियों के उपयोग के बारे में आप बता सकते हैं। अकबर की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों महाराणा प्रताप से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक आदर्श ग्राम की विशेषता आप बता सकते हैं। कुटीर एवं लघु उद्योग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रजातंत्र के 2 गुण 2 दोष आप लिख सकते हैं। प्रजातंत्र के प्रकार वो भी आप बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे विलुप्त वन्य प्रजातियों के नाम लिखते हुए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के उल्लेख आप कर सकते हैं। और वन किसे कहते हैं, प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार आप बता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो मैंने पूरा आपको यहाँ पे बता दिया है किस तरह के क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसके आंसर वगैरह सॉल्यूशन वगैरह देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इसके सॉल्यूशन वगैरह भी देख सकते हैं और पूरा पेपर है उसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको और भी कोई सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पेपर चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।